Good morning students. Today we will discuss the chapter the solid state and the topic is radius ratio rule. So ratio of radius of the cation to the radius of anion is called the radius ratio. जो radius ratio है इसका मतलब होगा cation का radius यानी R positive और anion का radius यानी R negative. So radius ratio is the ratio of cation to the anion. So अगर radius ratio की वैल्यू 0.155 से 0.225 आ रही है तब कोऑर्डिनेशन नंबर 3 रहेगा और जो स्ट्रक्चर बनेगी दैट इज़ ट्रायंगल प्लेनर. इसका एग्जांपल होगा B2O3. उसी तरह से अगर रेडियस रेशो की वैल्यू 0.225 टू 0.414 आ रही है तब कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4 और जो शेप बनेगी दैट इज़ टेट्राहेड्रल और इसका एग्जांपल है जिंक सल्फाइड. और व्हेन द रेशो इज 0.4142 टू 0.732 तब कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6 और शेप होगी ऑक्टाहेड्रल. इसका एग्जांपल है NaCl. अगर रेशो 0.7322 टू 1 होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8. जो स्ट्रक्चर बनेगी दैट इज़ क्यूबिक और इसका एग्जांपल है सीजियम क्लोराइड. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, रेडियस रेशो रूल. नेक्स्ट इज़ द कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग द यूनिट सेल डायमेंशन. अगर यूनिट सेल का डायमेंशन हमें मेज़र करना है, हमें पता है ये सारी क्या होती है इनकी एच लेंथ, और एच लेंथ को हम क्या मान के चलते हैं A सेंटीमीटर. सो कंसिडर ए यूनिट सेल ऑफ H जो क्या होगी A सेंटीमीटर. द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द सेल जो लेंथ होगी वो भी होगी A सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू A क्यूब सेंटीमीटर क्यूब. डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल आपको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम. सो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू मास ऑफ द यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल. Mass of the unit cell is equal to Z into M. So what is Z? Z is the number of atoms in the unit cell and M is the mass of each atom. So mass of an atom present in unit cell इसके इक्वल होगा एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर. एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल M से और एवोगैड्रोस नंबर को N नोट से. सो मास ऑफ द यूनिट सेल Z इंटू एम बाई एन नोट. तो डेंसिटी क्या हो जाएगी Z इंटू एम बाई ए क्यूब इंटू एन नोट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. अगर हम H लेके चल रहे हैं A पिकोमीटर, पिकोमीटर किसके इक्वल हो जाएगा 10⁻⁻12 मीटर एंड 10⁻⁻10 सेंटीमीटर. और अगर वॉल्यूम निकालेंगे दैट इज़ इक्वल टू A इज़ इक्वल टू 10⁻⁻30 सेंटीमीटर क्यूब. तो इसके अंदर जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इसे 10⁻⁻30 से मल्टीप्लाई कर देंगे. देन इन टर्म्स ऑफ SI यूनिट, अगर हम SI यूनिट के अंदर कर रहे हैं तब इसे किलोग्राम पर मोल के अंदर मास को लेके चलते हैं तब जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब. नेक्स्ट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl. जो स्ट्रक्चर है NaCl की वो क्या होगी कि जो कॉर्नर्स हैं और फेसेस हैं उनके ऊपर प्रेजेंट होगा Cl नेगेटिव और जितने भी एजेस हैं उनके ऊपर प्रेजेंट होंगे Na पॉजिटिव. तो जो एक Cl नेगेटिव या एक Na पॉजिटिव है वो सराउंडेड होगा विद 6 अदर एलिमेंट. यानी अगर Cl नेगेटिव है तो उसके अराउंड 6 Na पॉजिटिव होंगे और अगर एक Na पॉजिटिव है उसके अराउंड 6 Cl नेगेटिव होंगे. तो इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या रहता है 6. उसी तरह से टेट्राहेड्रल साइड के ऊपर जो प्रेजेंट होगा दैट इज़ अगर हम इसके अंदर शेप देख रहे हैं उसकी तो वो होती है फेस सेंटर्ड क्यूबिक. तो यहाँ पर कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट होगा सल्फाइड आयन और जो ऑक्सीजन जो जिंक 2 पॉजिटिव हैं वो प्रेजेंट हो जाएगा इसके अंदर जो टेट्राहेड्रल साइड्स हैं उनके ऊपर. तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है जिंक 2 पॉजिटिव का 4 और S2 नेगेटिव का 4 रहेगा. नेक्स्ट इज़ द इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स. सो व्हाट आर इम्परफेक्शंस कि अगर कम्प्लीटली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है जो स्ट्रक्चर्स की उनके अंदर कुछ डेविएशंस हो जाती हैं, कुछ वो अलग हो जाती हैं तब उसे क्या कह देते हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स. सो देर आर 2 टाइप ऑफ इम्परफेक्शंस. व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शंस एंड सेकेंड इज़ द पॉइंट डिफेक्ट्स. फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शंस जो होती हैं वो होल्स कंसीडर करते हैं उनके अंदर. ये इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शंस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और जो होल्स होते हैं उनको कंसीडर किया जाता है. जो पॉइंट डिफेक्ट्स होते हैं उनके अंदर आइडियल अरेंजमेंट के अंदर जो कोई चेंज आ जाता है उन्हें पॉइंट डिफेक्ट्स कहा जाता है. जैसे वैकेंसी डिफेक्ट, अगर कोई कैटायन या एनायन मिस हो जाता है वहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो जाती है तो उस डिफेक्ट को क्या कह देते हैं उसका वैकेंसी डिफेक्ट. नेक्स्ट इज़ द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. अगर कोई भी पार्टिकल्स हैं वो इंटरस्टिशियल साइट्स पर आ जाते हैं तब उन्हें क्या देते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स. तो जो डिफेक्ट है ये भी 2 टाइप से हम पढ़ते हैं स्टिक्योमेट्रिक क्रिस्टल्स और नॉन स्टिक्योमेट्रिक क्रिस्टल्स के अंदर. तो पहले जो पॉइंट डिफेक्ट है स्टिक्योमेट्रिक क्रिस्टल्स के अंदर पढ़ते हैं. स्टिक्योमेट्रिक क्रिस्टल्स वो होते हैं जहाँ पर कैटायन और एनायन का रेशो बिल्कुल सेम रहता है, उनके जो केमिकल फार्मूला है वो बिल्कुल सेम रहता है. सो स्टिक्योमेट्रिक कंपाउंड्स आर दोज इन विच द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर exactly in the ratio indicated by the chemical formula. So there are 2 type of defects. First is Schottky defect and second is the Frankel defect.
जो स्कॉटकी डिफेक्ट होगा वो इस टाइप का डिफेक्ट है कि इसके अंदर जितने कैटायन मिस होंगे उतने ही एनायन मिस हो जाएंगे। लाइक यहाँ पर अगर ए पॉजिटिव मिस होगा तो यहाँ पर भी नेगेटिव मिस हो जाएगा। तो इसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन मिस होंगे तो जो पूरा कंपाउंड होगा वो कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा और इसकी जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़। तो स्कॉटकी डिफेक्ट के अंदर जो डेंसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि कैटायन और एनायन मिसिंग है। तो जो स्कॉटकी डिफेक्ट है कौन सी कंडीशन में अराइज होगा, व्हेन देयर इज हाई कोऑर्डिनेशन नंबर एंड आयंस ऑफ सिमिलर साइजेस। अगर Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, जहाँ पर आयन का साइज़ बिल्कुल सिमिलर है वहीं पर स्कॉटकी डिफेक्ट हो सकता है, वरना नहीं होगा। नेक्स्ट इज द फ्रैंकल डिफेक्ट। इट अराइजेज व्हेन आयन इज मिसिंग फ्रॉम द नॉर्मल पोजिशन एंड ऑक्यूपाइज द इंटरस्टिशियल साइड्स। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेंगे और जो डेंसिटी है वो भी सेम रहेगी। जैसे यहाँ पर कोई भी एलिमेंट है वो अपनी साइड से इंटरस्टिशियल साइड पर चला जाता है, पीछे क्या रह जाएगा, कैटायन वैकेंसी, और वो कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेता है, इंटरस्टिशियल साइड्स। तो कौन सी कंडीशंस में होंगे, जहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर लो होगा और एनायन इज मच लार्जर इन साइज देन कैटायन। फॉर एग्जांपल सिल्वर हेलाइड्स लाइक AgCl एंड जिंक सल्फाइड्स। नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स वो होंगे जहाँ पर जो केमिकल फॉर्मूला है उससे जो रेशो है कैटायन और एनायन का वो अलग हो जाएगा, उन्हें कहते हैं नॉन स्टिक्योमेट्रिक क्रिस्टल्स। इसके अंदर मेटल एक्सेस डिफेक्ट आएंगे। मेटल एक्सेस डिफेक्ट के अंदर जो पॉजिटिव आयंस हैं वो एक्सेस के अंदर होंगे। दो वे से ये प्रोड्यूस हो सकते हैं, एनायनिक वैकेंसीज एंड प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन द इंटरस्टिशियल साइट्स। फर्स्ट इज़ द एनायनिक वैकेंसी। एनायनिक वैकेंसी का मतलब होगा जैसे यहाँ से B नेगेटिव चार्ज मिसिंग होगा, उसकी जगह इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन एंड ट्रैप होते हैं इन साइड्स के ऊपर उन्हें हम क्या कहते हैं, F सेंटर्स। तो जो F सेंटर्स हैं दैट प्रोड्यूसेस द कलर। एक्सेस कैटायन ऑक्यूपाइंग द इंटरस्टिशियल साइट्स। उसी तरह से अगर जो एक्सेस कैटायन हैं, कैटायंस यहाँ पर इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई कर लेंगे और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटरस्टिशियल साइट के ऊपर आ जाएंगे तो इलेक्ट्रिकली ये कैसा रहेगा, न्यूट्रल। तो इसका एग्जांपल है जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स। मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स के अंदर क्या होता है कि जो मेटल है वो एक कम हो जाती है बट जो दूसरी मेटल है उसका चार्ज वो इंक्रीज़ कर देती है। लाइक आयरन 2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाता है आयरन 3 पॉजिटिव के अंदर। जैसे यहाँ पर कोई भी अगर A पॉजिटिव मिस है तो वो दूसरे कैटायन के ऊपर चार्ज को डबल कर देगा, A पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा A2 पॉजिटिव के अंदर। लाइकवाइज एक्स्ट्रा एनायन ऑक्यूपाइंग दी इंटरस्टिशियल साइट। जो एक्स्ट्रा एनायन है अगर यहाँ पर चार्ज डबल हो गया तो एक एक्स्ट्रा एनायन आकर उसे क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देगा। सो इफ एनायन ऑक्यूपाइंग द इंटरस्टिशियल साइट देन मेटल ऑक्यूपाइंग द हायर चार्ज। Impurity defect. This defect in ionic crystals arise due to presence of some impurity ions in the crystal lattice। मतलब कुछ impurities का incorporation हो जाना उसे कहते हैं impurity defect। नेक्स्ट इज़ द बैंड थ्योरी ऑफ द मेटल। बैंड थ्योरी के अंदर हम पढ़ते हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, जैसा कि आपने +1 में पढ़ा है। जैसे Li2 है, लिथियम के अंदर वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो दोनों एक इलेक्ट्रॉन 1s1 1s2, इसके अंदर क्या आ जाएगा 1s2 2s1। वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन 2s1 2s1, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कंबाइन हो जाएंगे और वो ऑक्यूपाई होंगे इन दी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग रहेगा एम्प्टी। उसी तरह Li3 के अंदर 3 टाइप के ऑर्बिटल्स बनते हैं, बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। तो अगर इनको हम कंबाइन कर देते हैं, अगर हम n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेके चलते हैं तो हमें एक बैंड स्ट्रक्चर मिल जाती है। उस बैंड स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, एनर्जी बैंड्स। लाइक लिथियम एटम के अंदर 2 बैंड्स हैं 2s एंड 2p। जो 2s है वो हाफ फिल्ड होगा और 2p एम्प्टी होगा। जो बेरिलियम है उसके अंदर भी जो 2s बैंड है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है टू दी 2p बैंड। तो इस तरह से जो ओवरलैपिंग होगी उस वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बैंड्स, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स। अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होगा, इजीली इलेक्ट्रॉन पास आउट कर सकते हैं, दैट आर कॉल्ड कंडक्टर्स। अगर थोड़ा गैप होगा तो सेमीकंडक्टर्स, अगर बहुत ज़्यादा गैप होगा तो इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है वो मुश्किल हो जाएगी। सो दीज आर नोन एज इंसुलेटर्स। सो इसके अंदर जो कंडक्शन है वो 2 टाइप से होती है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक कंडक्शन। अगर करंट कैरिंग जो कंडक्टर है वो इलेक्ट्रॉन्स को या होल्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन कर रहे हैं, उन्हें इंट्रिंसिक कंडक्शन कहा जाता है। विद इन दी एटम ही अगर इलेक्ट्रॉन्स और होल जनरेट हो रहे हैं, दैट इज़ इंट्रिंसिक कंडक्शन। एक्सट्रिंसिक के अंदर 2 टाइप से इंप्योरिटीज़ डाल जाती हैं, इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटीज़।
जो इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज़ हैं उनके अंदर आर्सेनिक को ऐड किया जाता है सिलिकॉन या जर्मेनियम के अंदर। जो आर्सेनिक है उसके अंदर 5 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन या जर्मेनियम के अंदर 4। तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है दैट कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी। उसी तरह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के अंदर जो इंडियम है उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जर्मेनियम या सिलिकॉन के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से होल्स क्रिएट हो जाते हैं, दैट होल्स क्रिएट द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट आर दी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं, पैरामैग्नेटिक अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट आर दी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अगर अलाइनमेंट एक ही साइड से होती है यानी सभी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्लॉकवाइज प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक के अंदर एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज एक रेगुलर अरेंजमेंट होगा। फेरीमैग्नेटिक के अंदर जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर नहीं होगा, कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्लॉकवाइज होंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन्स एंटी क्लॉकवाइज होंगे। सो स्टूडेंट्स, we have completed our chapter the solid state, so you prepare their notes and revise this chapter. Thank you.